हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है मास किलिंग करना। देखिए, जब तक हिटलर ने जर्मनी पर रूल किया तब तक जर्मनी की कोई भी बात बाहर लीक नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हिटलर का लास्ट ईयर आया रिजाइम का, 1945 के आसपास का जो टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पर हुआ ये कि नाजी की जो इविल प्रैक्टिसेस थी, अब ये इविल प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन जर्मनी के बाहर लोगों तक पहुंचने लगी। मतलब ये इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी लीक होने लगी जर्मनी के बाहर कि बेसिकली नाजी क्या तरीके से काम कर रही है, नाजी मास किलिंग करा रही है, नाजी जूस को मार रही है, नाजी की प्रैक्टिसेस कितनी इविल हैं। लेकिन फिर भी पूरी सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं थी। तो पूरी सच्चाई पता कब चली? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जर्मनी की हार हुई, तब जाकर लोगों को पता चला कि जर्मनी में कितना हॉरर फैला हुआ था, लोगों के अंदर कितना डर फैला हुआ था। इसके अलावा जर्मनी को तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी हारना पड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हारना पड़ा, तो जर्मनी तो वैसे ही बिल्कुल खत्म होने को था। एंड जूस जो थे दूसरी तरफ, वो ये चाहते थे कि सभी लोगों को, सारे देश के लोगों को पता चले कि नाजी जर्मनी के अंडर उनके साथ कितनी एट्रोसिटी हुई है, मतलब कितना अत्याचार हुआ है एंड जूस ने कितना कुछ सफ़र किया है। इसके अलावा वो ये चाहते थे दुनिया को बताना कि भाई नाजी किलिंग ऑपरेशन के बारे में पता चले, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। नाजी किलिंग ऑपरेशन मतलब किस तरीके से भर भर के मास किलिंग की जाती थी गैस चैम्बर्स में। सो बेसिकली जूस चाहते थे कि ये चीज़ ना, कि नाजी जर्मनी में हम लोगों ने कितनी एट्रोसिटी एंड कितनी सफरिंग झेली है, ये चीज़ वर्ल्ड हमेशा याद रखे कि हिटलर ने हमारे साथ क्या किया है। एंड ऐसा कहा जाता है कि गेटो इनहैबिटेंट जो पीपल थे, मतलब जितने भी जूस जो गेटो में रहते थे, इन्होंने ये कहा कि हम ना वॉर के बाद ना कुछ आधे घंटे के लिए ही सही, बट वॉर ख़त्म होने के बाद हम कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। प्रिज्यूमेबली, मतलब हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि गेटो इनहैबिटेंट ने ये बात क्यों कही होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद ये बात उन्होंने इसलिए कही कि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि नाजी जर्मनी के अंडर उनके साथ क्या हो रहा था इस गैस चैम्बर में। इसके अलावा ये लोग ना उन सभी चीज़ों को कलेक्ट एंड प्रिजर्व कर रहे थे, उन सब डॉक्यूमेंट को जो इनके साथ अत्याचार हुए। जैसे कि कई लोगों ने जो डायरीज लिखी, नोटबुक लिखी कि इनके साथ क्या कुछ अत्याचार हुए, आर्काइव्स बनाए। तो ऐसे विटनेस जहाँ पर ये लिखा गया हो कि नाजी जर्मनी ने किस तरीके से अनवांटेड, अनडिजायरेबल लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, इन चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। अब ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी मतलब हारने को होता है, उसी टाइम पर नाजी लीडरशिप क्या करती है, अपने फंक्शनरीज को पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फंक्शनरीज का मतलब जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो नाजी लीडरशिप पेट्रोल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है अपने फंक्शनरीज को? ताकि ये सारे के सारे डायरी, नोटबुक, आर्काइव्स, इन सब को जला दिया जाए एंड कोई भी एविडेंस ना छोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं देखो, नाजी पार्टी को ये तो लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही बुरा किया है जूस के साथ, अदर लोगों के साथ, तभी तो वो एविडेंस मिटाने में लग गए थे, है ना। हिटलर ने जो भी हॉलोकॉस्ट किया, जितने लोगों को मारा, या जितना भी भयानक वो टाइम था, उसकी मेमोरी आज भी जिंदा है। मेमोयर्स में, फिक्शन में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोइट्री में, इसके अलावा मेमोरियल्स में, म्यूज़ियम में एंड वर्ल्ड के अलग अलग म्यूज़ियम या पार्ट्स में, जैसे कि पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। तो यहाँ पर ना ट्रिब्यूट शो किया गया उन लोगों के लिए जो गैस चैम्बर्स में मारे गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, एंड उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हिटलर के अगेंस्ट और उसकी पार्टी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, क्योंकि ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए थी। एंड उन लोगों के लिए एक एम्बेरेसिंग रिमाइंडर है जिन्होंने हिटलर का साथ दिया था, हिटलर के साथ कोलैबोरेट किया। एंड उन लोगों के लिए वार्निंग जिन्होंने सब चुपचाप होते हुए देखा एंड सब कुछ विटनेस करके भी हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है, लेकिन हमारा ना ऊपर शायद एक बॉक्स रह गया है। हाँ, ये वाला बॉक्स कर लेते हैं। आपको पता है कि हमने एक भी बॉक्स भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर, तो हम बॉक्स भी क्यों ये वाला छोड़ के चलें, ये बॉक्स भी कर लेंगे। इसके नीचे एक ये इमेज भी है, इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में ना एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात की गई। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द नाजीज, अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री।
एंड ये डॉक्यूमेंट्री किसने तैयार की थी? लॉरेंस रीस ने। तो लॉरेंस रीस ने ना अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, एंड इंटरव्यू में क्वेश्चन ये था, वॉज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर नाजी विक्टिम्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेरर, कि जर्मनी में कोई भी जूस के साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नाजी विक्टिम के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्या सभी लोगों के मन में टेरर था क्या हिटलर को लेकर? तो यहाँ पर आंसर मिलता है नो। तो उसी चीज़ को ना लॉरेंस रीस ने अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। तो यहाँ पर वो इस टाइम पर एर्ना क्रांज का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी जर्मन टीनेजर थी 1930 में, लेकिन आज के टाइम पर वो एक ग्रैंड मदर है। तो उसने क्या कहा, देखो उसकी बात सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एर्ना ने ये कहा कि 1930s का जो टाइम था, जो हिटलर का टाइम बेसिकली था, वो टाइम बहुत ही होपफुल टाइम था, हम लोगों के लिए एक आशा की किरण का टाइम था, एंड सभी अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए, एंड जो भी हम लोग डाउन ट्रोडन फील करते थे उन सब के लिए हिटलर एक उम्मीद की किरण थी। तो यहाँ पर एर्ना कहती है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा वो यहाँ पर ये कहना चाह रही थी कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं हिटलर ने, ठीक है, एंड जर्मनी सीम टू हैव रिगेन्ड इट्स सेंस ऑफ पर्पस। मतलब हिटलर आने के बाद जर्मनी को दोबारा से अपनी प्राइड वापस मिली है। तो यहाँ पर एर्ना कहती है, आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, कि अगर मैं अपने लिए कहूँ तो हिटलर का टाइम वॉज गुड, आई लाइक्ड इट, कि मतलब हिटलर का टाइम अच्छा था तो मुझे पसंद था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोगों का इस तरीके का सेल्फिश नेचर, कि इनके साथ अच्छा हो रहा है तो इनको किसी और से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसने जो ये इंटरव्यू दिया वो अपने व्यू पॉइंट से दिया, अपनी लाइफ को देखकर, ये जूस थोड़ी ना थी। तो वही बात हो गई जो पास्टर ने वो पोम लिखी है ना कि लोग साइलेंट क्यों थे, क्योंकि ना वो जूस थे ना वो डेमोक्रेसी चाहते थे, राइट। तो वो तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस में आते थे, तो उनको हिटलर तो कुछ कहता ही नहीं था। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप ये कैन देख सकते हो, ये है एक मिल्क कैन, ठीक है, ये है एक मिल्क कैन। तो जो गैटो के इनहैबिटेंट थे ना, जिनको गैस चैम्बर्स के लिए डाला हुआ था गैटो में, तो जो इनहैबिटेंट्स थे उन्होंने क्या करा कि सभी उन डॉक्यूमेंट्स को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी प्रूफ को बेसिकली इन्होंने प्रिजर्व करके रखा इस मिल्क कंटेनर में, एंड इसलिए इन्होंने प्रिजर्व किया था ताकि दुनिया को पता लगे कि हिटलर ने क्या किया है जूस के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ हमने पढ़ा कि जैसे ही हिटलर को ये समझ में आया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम हार रहे हैं, तो अब उस टाइम पर क्या हुआ कि नाजी लीडरशिप ने जो अपने फंक्शनरीज थे उनको पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि सारे के सारे एविडेंसेस को इनक्रिमिनेट कर दिया जाए, मतलब सारे एविडेंसेस जला दिए जाएं। लेकिन उस टाइम पर हुआ ये कि ये जो मिल्क कंटेनर था इसको ना दबा दिया गया, इसको बरी कर दिया गया, और बरी किया था जहाँ ये रहते थे ना वहीं पर, उसी बिल्डिंग में 1943 में बरी कर दिया था। किसने कर दिया था? इनहैबिटेंट ने। एंड फिर इसको रीडिस्कवर किया था 1950 में। तो ये जो रीडिस्कवर्ड हमें डॉक्यूमेंट्री मिलती है, या रीडिस्कवर बोल रही हूँ मैं, ये जो हमें आर्काइव्स मिलती हैं जिनको मतलब दफनाया गया था बेसिकली, जिनको बरी कर दिया गया था ग्राउंड के अंदर, तो ये हमारे लिए ना एक तरीके से सबूत का काम करते हैं कि हाँ भाई वाकई में हिटलर ने अपने टाइम पर कितना अत्याचार किया है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो हमें इतना नहीं पता चलता जितना हम आज पढ़ रहे हैं, है ना। डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर जूस फ्रॉम जर्मनी। तो डेनमार्क ने जो है सीक्रेटली जर्मनी से जो है जूस को निकालने की कोशिश की, एंड इस कोशिश के लिए उन्होंने बोट का यूज़ किया था ताकि नाव से फटाफट से इनको निकाला जाए और इनकी जान बचाई जा सके। तो अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का 9th क्लास का हिटलर वाला, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत लॉन्ग था सीरियसली, बट चलो कोई नहीं, फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आपको ना ये जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एंड जो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपके जनरल डाउट्स का मैं आंसर आपको इंस्टाग्राम पर दे देती हूँ, एंड मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है। एंड इसके अलावा मैंने वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पर आप अपने व्यू पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।